देखते हैं बेटा। तो देखिए मैं एक सिंपल सी शीट ले रहा हूँ, ये मेरे पास एक सिंपल शीट है और इसमें हम एक VBA का कंसेप्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसको मैं थोड़ा लिख देता हूँ। आज के टॉपिक में आज हम क्या क्या कवर करेंगे थोड़ा वो लिख देता हूँ मैं। तो आज के टॉपिक में हम VBA को, मैक्रो को कवर करेंगे कि किस तरीके से उसका यूज़ किया जाता है एक्सेल के अंदर। दूसरा हम कवर करेंगे, अगर हमें समय मिल जाता है, तो प्रोटेक्ट शीट क्या है। सर वी लुकअप खत्म हो गया हाँ जी सर, और एच लुकअप, एच लुकअप भी खत्म कर दिया हमने। एक एक्स लुकअप होता है ना सर, क्या कह रहे हैं? हाँ, एक्स 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 लुकअप लुकअप। भी होता है। हाँ जी, एक्स लुकअप भी होता है। मैंने इसमें 2019 डला हुआ है ना एक्सेल, उसमें मैं करके दिखा दूंगा एक्स लुकअप में भी, और बाकी एक्स लुकअप की मेरे को फाइल भी पड़ी हुई है, वो भी मैं तुम्हें भेज दूंगा। एक बार मैं हरिओम सर से ले रहा हूँ वो वाला वर्जन, उसमें करके दिखा दूंगा तुम्हें। ठीक है, एक्स लुकअप हमारा एक्स लुकअप ही रह गया, वो ध्यान रखिएगा। तो प्रोटेक्ट शीट, लॉकिंग शीट, VBA मैक्रो, और अगर जरूरत पड़ी तो आज पावर क्वेरी के थ्रू काफ़ी सारी जो शीट्स हैं, यानी मल्टीपल जो शीट्स हैं उनको मर्ज करना भी हम बताएंगे कंप्लीटली। उनको मर्ज कैसे किया जाता है वो फंडामेंटल भी हम देखेंगे कंप्लीटली। ठीक है, मर्ज का। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले एक बिल्कुल ब्लैंक शीट ले लेते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा मैं इसके साइज को बड़ा कर रहा हूँ यहाँ से, इस तरीके से। यहाँ पर आप ऐसा करिए, कुछ आइटम्स ले लीजिए और उनकी कुछ क्वांटिटी हम यहाँ ले लेते हैं। जैसे मान लो CPU लिया मैंने, मॉनिटर ले लिया हमने, यहाँ पर मॉनिटर ले लिया हमने, माउस ले लिया हमने, जॉयस्टिक ले लिया हमने। ठीक है, और मान लीजिए हमने ले लिया प्रिंटर और स्कैनर भी ले लिया। ये मैंने ले लिया। मैंने यहाँ रेंडमली कोई वैल्यू ले ली, 1 से लेकर मान लो 100 तक यूनिट में ये बिक जाते हैं। ऐसे कुछ रेंडमली वैल्यूज मैंने ले ली इस तरीके से, और मैंने कहा कि ये मान लो जनवरी का डेटा है मेरे पास। इसको थोड़ा मैं मर्ज कर देता हूँ। मैंने बोला ये जनवरी का डेटा है मेरे पास। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऑल बटन कर देता हूँ यहाँ से, और इस वाले को थोड़ा सा मैं इस तरीके से बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू को भी मैं थोड़ा कुछ भी कर सकता हूँ, इस तरीके से कर देता हूँ। फिलहाल बोल्ड यहाँ पर मैंने टोटल लिया है और मुझे टोटल यहाँ निकालना है फिलहाल, वो भी आएगा। ऐसे ही मैंने एक वैल्यू नहीं हटा है अभी सर, क्या अभी जो रैंडम लिया उसका वैल्यू नहीं है, अभी हटाए हैं। अभी मैंने हटाया नहीं, वो जानबूझ के नहीं हटाया बेटा मैंने अभी। ठीक है, मैं बताऊंगा मैं क्यों नहीं हटा रहा। क्योंकि सर 2-3 स्टेट लिया अभी पहले, इसलिए क्या बेटा? मतलब 2-3 सीट लेनी थी एक बार में, इसलिए आपने ब्रोक नहीं किया वो फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल सही आपने समझा कि मैं चाहता हूँ हर जगह वैल्यू चेंज हो। समझ गए? मई, जून, जुलाई। ठीक है, तो अभी मैंने ये फिलहाल सब जगह ये फॉर्मूला ले लिया है अभी फिलहाल। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं चेंज कर दूँगा। यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करके कंट्रोल C से कॉपी करके और पे स्पेशल में जाकर, पे स्पेशल में वैल्यूज में जाकर इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है भाई? तो अब आप मान लीजिए, जैसे आप ये कह रहे हो कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है जैसे यहाँ टोटल। तो आप क्या करते हो, आप इक्वल टू सम करते हो और इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करोगे और ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर करोगे, आपका सम निकल जाएगा। मान लीजिए आप इसको फॉर्मेटिंग कुछ करना चाहते हो कि पीछे मैं रेड कलर दूँ, ऊपर मैं मान लो वाइट कलर दूँ, थोड़ा सा बोल्ड हो, यहाँ अंडरलाइन भी करूँ, इस तरीके से आप कर रहे हो। तो इस केस में फिर आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा, यहाँ पर भी करना पड़ेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर सब जगह करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक बार रिकॉर्ड करके रख लूँ, इसकी रिकॉर्डिंग करके मैं रख लूँ कम्प्लीटली।
रिकॉर्डिंग का मतलब जो मैं काम कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड होता रहे और फिर मुझे कभी इम्प्लीमेंट करना हो तो मैं कर सकूँ। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिकॉर्डिंग करने के लिए वीवी का इस्तेमाल करने के लिए मुझे डेवलपर टैब चाहिए। ये अगर ये टैब आपके में नहीं आ रहा है, मान लो आपके मेनू में ये टेबल नहीं दिख रहा, तो किसी भी मेनू पे राइट क्लिक करिएगा, किसी भी मेनू पे, और वहाँ पर एक कस्टमाइज रिबन करके आता है। इस कस्टमाइज रिबन पे आप चले जाइएगा। जैसे कस्टमाइज रिबन पे जाओगे तो ये जो होगा ये अनटिक होगा। आपको क्या करना है, इसको टिक करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अनटिक होगा इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसको क्या करना है, आपको टिक करना है। टिक करके आप ओके कर दीजिए। जैसे ही आप टिक करके ओके करोगे तो यहाँ पर ये डेवलपर टैब आ जाएगा कंप्लीटली। बात समझ में आ गई। यहाँ पर ये डेवलपर जो टैब है ये यहाँ पर दिखेगा। तो अब आप चाहते हो कि भाई मैं एक रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जो टास्क कर रहा हूँ, उसको रिकॉर्ड कर लूँ। तो उस केस में आप क्या करिए, यूज रिलेटिव रेफरेंस जो है इसको ऑन कर दीजिए। इसको क्यों, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला यहाँ लगाना पड़ सकता है, यहाँ 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 कहीं भी इम्प्लीमेंट करना पड़ सकता है। कहीं भी इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको आपको ऑन करके रखना पड़ेगा कंप्लीटली। अब ऑन कर दिया, अब आप रिकॉर्डिंग पे जाइए, रिकॉर्ड करना स्टार्ट करिए। रिकॉर्डिंग पे जाइए, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर आप अपने कोई भी नाम अपने मैक्रो का दे सकते हो, जो मर्जी आपकी। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर मंथली रिपोर्ट के नाम से इस मैक्रो का नाम रख दिया, कुछ भी नाम दीजिए। अगर उस मैक्रो की आप कोई शॉर्टकट की बनाना चाहते हो कि शॉर्टकट की से रन हो जाए, तो उसकी शॉर्टकट की भी बना सकते हो। जैसे कंट्रोल तो ऑलरेडी है, मैंने शिफ्ट के साथ बना ली बी, तो ये शॉर्टकट की बन गई कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। मैंने कुछ नहीं किया था, कंट्रोल ऑलरेडी यहाँ दिखा रखा है, मैंने शिफ्ट के साथ बी दबा दिया, तो मेरी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। ये शॉर्टकट की बन गई। मैंने ओके किया, तो अभी रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इक्वल टू सम लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक को मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर किया, मैंने ये सब निकाल लिया। मैं होम मेनू पे गया, वहाँ मैंने इसको रेड कर दिया, इसको मैंने वाइट कर दिया, इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया और मान लो इसको अंडरलाइन करके सेट कर दिया। जो भी मैंने किया, इतना काम मैंने कर दिया। अब मैं इस मैक्रो को स्टॉप करूँगा, तो डेवलपर टैब पे जाके ही यहाँ एक स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करिए। ये रिकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है भाई। अब क्या करिए, मान लीजिए मुझे यहाँ पर वो मैक्रो इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ पर तो मुझे दोबारा ये काम करना पड़ेगा, सम लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो आप क्या करिए, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ बी दबा दीजिए, तो ये मैक्रो अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कुछ गड़बड़ होगी, दोबारा देखो भाई। मैंने कहा यूज रिलेटिव रेफरेंस आपने ऑन कर लिया, रिकॉर्ड मैक्रो पे गए, यहाँ मैक्रो का कोई भी नाम रख दीजिए, शायद ऑलरेडी वो मैक्रो बना पड़ा था, मे भी हो सकता है। माई डेटा मैक्रो बना दिया मैंने, की शॉर्टकट की रख दी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ओके किया, रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर मैंने जो भी काम करना है मुझे, जैसे सम लगाना है, मैंने यहाँ सम लिया, ठीक है, और इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने होम पे जाकर ये किया, इसको बोल्ड कर दिया इस तरीके से और अंडरलाइन कर दिया, और डेवलपर पे जाकर क्या किया, स्टॉपिंग कर दिया। अब यहाँ जाइए, हमने शॉर्टकट की बनाई थी कंट्रोल शिफ्ट पी, रन करिए इसको। एक बार मैं बटन से करके देखता हूँ इसको। इंसर्ट पे जाकर यहाँ से एक बटन ले लीजिएगा, ये वाला, और इस बटन को इस तरीके से बना लीजिएगा, और ये वाला जो मैक्रो अभी आपने बनाया है इसको असाइन कर दीजिएगा। इस बटन का नाम भी आप चेंज कर सकते हो, डिलीट कर दो इसको,
लिख दो माई मैक्रो, कुछ भी लिख सकते हो आप इसका नाम। यहाँ पर जाइए, क्लिक करिए, आ गया। इसे यहाँ जाइए, क्लिक करिए, ये आ जाएगा। तो आपको सारा जो ऑप्शन आपने किया था, सिर्फ आप क्लिक करके आप उस ऑप्शन को कर सकते हो कम्प्लीटली। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप कोई डायनेमिकली बटन बनाना चाहो, शेप से भी बना सकते हो। इंसर्ट पे जाओ, शेप पे चले जाओ, मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ, ये वाला, इस तरीके से बटन बना लेता हूँ। इसका कोई कलर वलर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जो भी करना चाहें आप वो कर दीजिए। इस पर राइट क्लिक करके आप रीनेम करके लिखिए, एडिट टेक्स्ट करके रन मैक्रो, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। और इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, होम पे जाकर ये बीच में करिएगा, थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये आपका हो गया। अभी आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये अभी मैक्रो असाइन नहीं हुआ। तो आप इस पर राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आता है असाइन मैक्रो, इस पर जाइए और इस मैक्रो को असाइन कर दीजिए। और आप क्या करिए, ओके कर दीजिए। अब यहाँ आइए, क्लिक करिए, यहाँ आइए, क्लिक करिए, यहाँ आइए, क्लिक करिए। पसंद में आ गई? तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपने मैक्रो के ऊपर काम करा सकते हो। ज़रूरी नहीं आप कुछ भी आप यहाँ लिखोगे, मान लो कुछ भी लिखोगे, आप रन करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा। सिर्फ बटन दबाते ही ये काम हो जाएगा। सर वो भी कैलकुलेशन है या और भी डाटा? नहीं, और भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ये वीलू का हमने फॉर्मूला बताया था, जो बहुत बड़ा फॉर्मूला था, याद है आपको? एक बार मैं उसी को ओपन करता हूँ। मान लो मैंने, अगर दूसरी शीट पे करना चाहेंगे तो हाँ दूसरी शीट पे करना चाहोगे तो फिर आपको सेव करना पड़ेगा बेटा। ऐसा फाइल पे जाइएगा, अगर दूसरे शीट पे करना चाहेंगे तो फिर से रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, राइट? नहीं 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 नहीं, देखो एक बार सेव करने के तरीके है, मैक्रो को सेव करने का तरीका ऐसा नहीं होता। फाइल पे जाओ, आप सेव एज पे चले जाना, कहीं पर भी सेव हो। तो डेस्कटॉप पर मान लो मैं सेव कर रहा हूँ, हमने लिख दिया माई डेटा मैक्रो मान लो। यहाँ एक्सेल में सेव नहीं करना इसको, यहाँ जाना है, यहाँ पर एक मैक्रो अनेबल वर्कबुक आता है, दिख रहा है आपको? एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक पे आप क्लिक कर दीजिएगा और आप इसको क्या कर दीजिएगा, सेव कर दीजिएगा। सेव कर दिया आपने। अब मान लीजिए आपको कहीं दूसरी शीट में इसको यूज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा एडिंग्स में। एक एडिंग्स नाम का फोल्डर होता है जिसमें इसको ऐड करना पड़ता है, जो मैक्रो आपने बनाया है। तो फाइल पे जाइएगा, वहाँ पर आप दोबारा से सेव एज करिए, कहीं पर भी आप सेव कर सकते हो उसको। डेस्कटॉप पे कर दिया, यहाँ जाइए, यहाँ एक आता है ये वाला, देखिए एक्सेल 97200 एडिंग्स करके। तो दो फाइल में सेव करना है इसको, एक तो मैक्रो अनेबल में और फिर आप एडिंग्स में सेव कर दीजिएगा इसको और सेव कर दीजिए इसको, कंटिन्यू कर दीजिए। अब आप एक नया एक्सेल फाइल ओपन करिए, नया एक्सेल फाइल आपने ओपन किया, मान लेते हैं हमने यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आपने डाला इस एक्सेल फाइल में, ठीक है? जो भी वैल्यू आपने डालना चाहा वो वैल्यू आपने इस एक्सेल फाइल में डाल दिया। अब आप चाहते हो कि यार मेरा मैक्रो यहाँ पर परफॉर्म हो, तो आप फाइल पे जाओगे, यहाँ एक ऑप्शन आता है ऑप्शन पे जाइएगा, ऑप्शन में एक आता है एडिंग्स, इस पे जाइएगा, एडिंग्स में यहाँ पर गो पे क्लिक करिएगा, दिख रहा है आपको एडिंग्स गो। यहाँ पर आपका ये था, ये वाला, इसको हटाना, ओके करो। जितने भी आप हैं उन पे भी क्लिक कर सकते हैं, वो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपने कहाँ गया भाई, ये रहा। तो आप Ctrl+P शायद आपने किया था, एक बार देख लेते हैं कि वो यहाँ पर आया कि नहीं आया। ये वाला था ना, नीचे वाला साइड, ये वाला ओके कर दीजिए। कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। वैसे शॉर्टकट की भी चल जाती है, बट हो सकता है कि वो शॉर्टकट की के लिए मैंने कोई बना नहीं
दिक्कत आ सकती है, तो वो एक ही मैक्रो को रन करता है, दूसरे को नहीं करता। और बटन आपको कहीं पर भी कर देगा। ठीक है, आया समझ में ये? सर एक बार एड इन्स के बाद वाला स्टेप रिपीट कर दोगे? हाँ, एडिंग्स के बाद वाला स्टेप। पहले आपने फाइल को सेव कर लिया दो फॉर्मेट में, ध्यान रखिएगा, बताया ना, VBA फाइल को आपको सेव करना है दो फॉर्मेट में। पहला आपको सेव करना है किसमें, फाइल पे जाकर सेव एज करेंगे आप, डेस्कटॉप पर कहीं पर भी कर लीजिएगा, एक्सेल मैक्रो अनेबल्ड वर्कबुक में। पहला पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि एक्सेल अनेबल्ड वर्कबुक में क्या करना है आपको, इसको सेव करना है पहला। एक्सेल मैक्रो अनेबल्ड वर्कबुक थी ना सही, एक्सेल मैक्रो अनेबल्ड वर्कबुक सेव करना है पहला। दूसरा आपको सेव करना है एक्सेल 97 2003 एडिट्स के अंदर। तो दूसरा आपको सेव करना है एक्सेल 97 2003 एड इन्स में, एड इन से एड इन है खाली, एड इन मैं आपको सेव कर। फिर आपको जाना है फाइल में, वहाँ आपको क्या मिलेगा, ऑप्शंस मिलेगा। ऑप्शन में आपको जाना है एड इन्स में, एड इन्स में जाने के बाद आपको जाना है गो पे। गो पे जाकर आपको सेलेक्ट करना है वो मैक्रो जो आपने बनाया था, और फिर वही सेम बटन बनाना है आपको, और बटन पे क्या कर देना, उस मैक्रो को अप्लाई कर देना। ठीक है, जैसे आपको याद होगा हमने एक बड़ी फाइल बनाया था, डेस्कटॉप पर हमने एक फाइल बनाया था, लुकअप के नाम से एक बनाई थी ना सर। चलो हम यहाँ से उठा लेते हैं। तो हमने ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया रन करने के लिए मैक्रो का। अब मान लीजिए आपने जैसे ये फाइल बनाई थी, जैसे मान लो एक ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू हम कर रहे थे, ये वाला है ना, इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू में आपने देखा था कि हम बहुत बड़ा फॉर्मूला लगा रहे थे। तो अगर मान लीजिए आप कह रहे हो कि नहीं भाई ये फॉर्मूला जो हम लगा रहे हैं, क्यों ना हम इस फॉर्मूले को रिकॉर्ड कर लें मैक्रो के थ्रू, तो उससे ये फायदा होगा कि हमारा समय बचेगा, है ना भाई। तो उससे ये फायदा होगा कि भैया हमारा समय बचेगा और हम उस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। और उससे एक और फायदा भी होगा हमें कि अगर मान लीजिए मैं नहीं हूँ तो मैं अपने कलीग को बोल सकता हूँ कि आप उस बटन को क्लिक कर दीजिएगा, वो फॉर्मूला अपने आप रन हो जाएगा। सर प्लीज एक बार दोबारा बता देंगे, प्लीज प्लीज क्या एक बार दोबारा बता देंगे इसको? मैंने अभी ना रिकॉर्ड किया है इसको, मैं अभी भेज दूंगा आपको, आपको कैसे समझ में आ जाएगा अभी जैसे मैं बताऊंगा, एक बार देख लो, है ना। जी जी। तो मैंने ये कहा कि भाई मेरे पास ये एम्प्लॉय का आईडी है, जैसे वही वाली बात हो रही है। तो हमने क्या किया था कि डेटा पे जाकर लिस्ट पे जाकर और हमने ये सारी आईडीज़ का सोर्स बना लिया था, है ना, इस तरीके से। तो हमारे पास ये सारा आ गया था। तो
तो हमने क्या किया था इस केस के अंदर, हमने ये कहा था कि हम अलग अलग करके इसके फॉर्मूले लगा रहे थे कंप्लीटली। तो मैं अब एक ऐसा फंडामेंटल करना चाहता हूँ कि जिसके थ्रू मैं यहाँ एक बटन बनाऊँ और किसी भी पे भी जाए और वो क्लिक कर दे तो उस पर काम हो जाए। तो मैंने डेवलपर टैब में जाकर अपने मैक्रो को, इसको यूज रिलेटिव को ऑन किया और कहाँ चला गया मैं, रिकॉर्ड मैक्रो पे। रिकॉर्ड मैक्रो पे गया भाई मैं। तो मैंने कहा मैं ये मैक्रो जो बना रहा हूँ ये लुकअप के लिए बना रहा हूँ, तो माई मैक्रो मैं नाम जो रख रहा हूँ इसका, मैं इसका नाम रख रहा हूँ माई लुकअप मैक्रो। मान लो मैंने इसका नाम रख दिया माई लुकअप मैक्रो, कुछ भी रख सकते हो इसका नाम। यहाँ पर आप शॉर्टकट की दे दीजिए अपने मैक्रो के लिए। तो मैंने यहाँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेट्स से वाई एक शॉर्टकट की दे दी। सर शिफ्ट लगाना जरूरी है। शिफ्ट लगाना जरूरी है क्योंकि कंट्रोल के साथ तो वैसे भी नॉर्मल शॉर्टकट की होती है ना, कंट्रोल सी से कॉपी होना, कंट्रोल वी से पेस्ट होना, इसलिए शिफ्ट लगा दो आप ताकि आपकी अपनी की बनेगी। अच्छा सर, क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी क्या होता है एक्सेल में ना काफी शॉर्ट कीज हैं, तो हमको डिफरेंट शॉर्ट कीज बनानी पड़ेगी तभी वो काम करेंगी। सर सही है ना? इन केस, हेलो, इन केस हमें नहीं पता हो कि इसकी ऑलरेडी शॉर्टकट की है या नहीं और हम गलती से वही चीज बना दे जो ऑलरेडी एक्सेल में एग्जिस्ट करती है, तो उससे क्या होगा फिर? वैसे अगर आप जाते हो ना जब मैक्रो को देखते हो कंप्लीटली तो वहाँ पता चल जाता है कि कौन कौन सी शॉर्टकट की बनी हुई है। ओके। और वैसे बनाता नहीं है ये, जब आप करोगे ना तो ये बनाएगा नहीं, आपको मना कर देगा, कहेगा ये ऑलरेडी बना हुआ है। ओके कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने क्या किया भैया, फॉर्मूला मुझे यहाँ लगाना है तो यहीं रख दो कर्सर को फिलहाल, और रिकॉर्ड मैक्रो पे चले जाओ और हम यहाँ पर कह रहे हैं भैया मेरा लुकअप मैक्रो बनेगा भैया। मैंने यहाँ क्या कहा, लुकअप मैक्रो पे हम चले गए भाई और हमने इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई रखी, ओके कर दिया। अब रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो गया। तो हमने फॉर्मूला लगाया भैया इक्वल टू वी लुकअप वाला, लुकअप वैल्यू ये है भाई, इसको फिक्स किया। 3 टाइम हम फ्रीज कर रहे थे इसको उस दिन भी, घुमा किया। टेबल एरे क्या है भैया, टेबल एरे हमारा ये हो गया पूरा की पूरा, F4 से फिक्स कर दिया था इसको, घुमा, कॉलम लगाया था हमने यहाँ पर और रेफरेंस क्या दिया सेकंड कॉलम का, ब्रैकेट क्लोज किया, घुमा करके क्या किया 0 किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये हमारा लग गया था, एंटर किया, इसको लग गया। तो ये मैंने सारा फॉर्मूला रिकॉर्ड कर लिया मैक्रो, स्टॉप कर दिया, स्टॉप कर दिया। अब मैं गया, या तो मैक्रो के बटन के अंदर से ही आप बना लो, जो मैंने अभी बताया कि यहाँ इंसर्ट में ही एक बटन होता है, इसके थ्रू बना लो आप। ये लो और ऐसे ट्रैक करो तो ये बटन एक आपको इस तरीके से देगा, और कौन सा मैक्रो है ये वाला, ओके करो तो ये बटन इस तरीके से आ जाएगा। इसकी आप वैल्यू चेंज कर सकते हो, आप डिलीट करो इसको और क्या करो इसको लुकअप कर दो, लुकअप वैल्यू। सर थोड़ा फास्ट हो गया, थोड़ा एक बार दोबारा प्लीज प्लीज प्लीज। क्या किया, डेवलपर पे गए, ठीक है इंसर्ट पे गए, ये जो बटन दिख रहा है पहले वाला देख रहे हैं आप, ये वाला, जी जी। इस पे क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, देख रहे हो कर्सर, प्लस वाला। बड़ा बनाना है आप बताइए, जितना बड़ा बनाना है उसको ऐसे, ठीक है, ले लिया। जी जी। तो ये मैक्रो ओपन हो जाएगा कि कौन सा मैक्रो असाइन करोगे उस बटन पे। तो आपने काफी सारे मैक्रो बनाए होंगे, यहाँ पर काफी सारे जो जो बनाओगे वो आ जाएगा। तो हमें चाहिए ये वाला, तो क्या करना है, ओके करना है। तो ये ओके कर दिया। अब इसका नाम चेंज कर दो क्लिक करके खाली ये, और यहाँ लिख दो कि ये क्या है, ये लुकअप कर रहा है वैल्यूज को, मान लो कुछ भी रख सकते हो, इसका नाम मर्जी है। तो मैंने यहाँ क्लिक किया तो कहीं भी वैल्यू देख सकते हो, कहीं की भी, तो ऐसा नहीं कि खाली उसकी आपको चाहिए। सर मल्टीपल ये करके क्लिक कर दो, हाँ तो उसकी भी आ जाएगी कम्प्लीटली, बट आप ये क्लिक कर करके आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो वो भी बना सकते हो जो मैंने बताया था, इंसर्ट पे जाके शेप पे जाओगे और शेप से ये ले लिया आपने, ये रखा आपने इस तरीके से, और इसका कलर वलर आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से जो भी बताया मैंने वो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो, जो भी आपको लग रहा है, ठीक है भाई। राइट क्लिक करके लिख दो इसके ऊपर, एडिट करो और लिख दो माई लुकअप, और कुछ भी लिख सकते हो आप। इसको थोड़ा सा मैं होम पे जाकर, यहाँ बीच में जाकर थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब
असाइन कर देता हूँ यहाँ राइट क्लिक करके, आप असाइन मैक्रो पे चले जाइए और वहाँ पर आप मैक्रो को असाइन कर लीजिए और ओके कर दीजिए। अभी जो रह गया इस पर क्लिक कर सकते हो। सर ये तो अभी भी समझ में नहीं आया, मतलब जैसे हम लोग मतलब जो हेडिंग होती है उसके अकॉर्डिंग मैच का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो मैच के अकॉर्डिंग वैल्यू ले लेता है, लेकिन ऐसे ये तो जादू है लिटरली, ये कैसे हुआ? ये कर तो फॉर्मूला तो हम लगा ही रहे हैं, बट बहुत बड़ा फॉर्मूला लग जाता है ना तो कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है, हमें कई बार दोबारा लग नहीं पाता वो फॉर्मूला। तो यहाँ जी। कभी हम आए ना और हमारा दूसरे कलीग को फॉर्मूला पता ही नहीं है, तो हम ऐसा मैक्रो बना के रखते हैं, एक बटन बना के ऐसा रखेंगे ताकि मेरा काम तो मैच के लिए भी हो जाएगा सर, कॉलम की जगह अगर मैच का हो तो उठा लेगा ये फॉर्मूला। देख लेते हैं भैया मैच का, ठीक है। ये हमने मैच करके आज तक देखा नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ लिया हमने, ये ले लिया और हमने ये ले लिया और हमने ये भी ले लिया। एक ही चीज, दो चीजें नहीं ली, बाकी तो हमने ले ही ली, खाली ये सारे ले लिए। तो अब मैं चाहता हूँ कि सर कार्ड में लीजिए, यहाँ पे पहले अलग वो ले लीजिए, एज वाला डिपार्टमेंट की जगह क्या ले लें सर? एज सर, डी कॉलम में एज ले लीजिए। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक ठीक। चले भाई एक बार देखें। तो हम रिकॉर्ड तो करेंगे ना मैक्रो को, यहाँ जाकर यहाँ रखना ये ऑन होना चाहिए, ठीक, ताकि फॉर्मूला आप कहीं पर भी लगा लो। अगर ये ऑन नहीं हुआ तो फॉर्मूला वहीं पर जहाँ पर लगा रखा वहीं पर लग जाएगा, अगर वो वैल्यू नहीं होगी तो फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए इसको ऑन करके रखना है, यूज रिलेटिव रेफरेंस को। मतलब ऑन करने का कोई मतलब तरीका ही, बस हमें क्लिक करना है वहाँ पे तो ऑन हो जाएगा। करना है, जैसे ऑफ हो गया क्लिक करना है, ऑन हो जाएगा। ठीक ठीक सर। रिकॉर्ड मैक्रो पे जाइए और मैं लुकअप के साथ मैच का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लुकअप मैच का प्रयोग कर रहा हूँ भाई, यहाँ पर आइएगा, शॉर्टकट की कुछ भी लिख दीजिए, आपकी मर्जी है, भी रखना चाहो ना भी रखना चाहो तब भी छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू रख दी, ऐसे ही ओके किया। तो मैंने कहा इक्वल टू वी लुकअप, भाई लुकअप वैल्यू हमारी ये थी, 3 बार फिक्स किया था, 1 2 3 कोमा, इसका टेबल एरे हमारा यही था भाई, F4 से फिक्स किया था। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मतलब थोड़ा सा बीच में बोल रहा हूँ। जब हमारी एक ही सेल है, मतलब हमें कहीं उस सेल मतलब वैलिडेशन में ऑलरेडी 13 में लगा रखा है, तो हम F4 क्यों नहीं कर रहे? हम अरे कर लो, 3 बार आप कई बार पूछ चुके हो, वो आप वो भी कर सकते हो। हम तो सोच रहे हैं कि कोई नीचे वैल्यू ना डाल दे, इसलिए हमने रखा। अच्छा ठीक ठीक। मैच ले लिया, मैच में जो लुकअप वैल्यू है वो ये है भाई, अब ये रो है तो 2 टाइम फ्रीज किया, 1 2 कोमा। अब इसके लिए एरे कहाँ होगा लुकअप एरे, भैया यहाँ होगा लुकअप एरे, ये सारा F4 से इसको फिक्स कर दो लुकअप एरे, या F4 करेंगे। हाँ ठीक है। मैच वाला काम खत्म, कोमा करके 0, ये लुकअप वाला काम खत्म, एंटर कर दिया, ये आ गया हमारा मैक्रो स्टॉप हो गया। अब हमने इंसर्ट पे जाकर ऐसा किया, एक शेप ले लिया और अब कुछ भी शेप ले लीजिए, जो भी मान लीजिए आपको लेना है, तो आप यहाँ पर मान लो उस शेप आपने ले ली, जो भी शेप आपको सही लगती है वो ले लीजिए। इसका कलर वलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर लीजिए, राइट क्लिक करके आप एडिट टेक्स्ट कर सकते हो, उस मैक्रो को लिख सकते हो कि रन कर दो मेरे मैक्रो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप इसके अंदर, मर्जी आपकी। तो आपने यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा करके रख दिया, जो भी है, इसको आपने ये कहा कि भाई मैं राइट क्लिक करके इसको रन करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो पे क्लिक करो। तो अभी हमारा जो मैक्रो है उसका नाम है लुकअप मैच, है ना, ओके कर दीजिए, ये हमारा मैक्रो है। तो अब जाइए आप अल्टीमेट है सर। ये बताइए कि हमने जो फर्स्ट वाले पे लगाया था, बी वाले पे कॉल पे लगाया था, उसको ड्रैग करके भी हम क्या वहाँ पे लिख के आ सकते हैं वैल्यू अपनी? ट्रैक करके मतलब जैसे यू ये जा रहा है, ये तो हमने कर ही रखा था, ये तो हमने कर ही रखा था, हम तो ये कह रहे हैं हमने निकाल के रख दिया। अब आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो आ जाएगा क्या? ठीक है, अब आ गया। अब ये हम इसको ड्रैग करेंगे तो भी आ जाएगा अपने आप ही? अच्छा इसको कह रहे हो, हाँ आ जाएगा।
ये तो आपको दोबारा सिखाना पड़ेगा सर, बहुत बेहतरीन चीज है। दोबारा देख लो भाई। सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं। न्यू हमने ले लिया था, न्यू शीट लिया भैया, ये सेम, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, एम्प्लॉय का ये निकालना है यहाँ पर। तो फॉर्मूला तो पता ही है ना, फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? नहीं। हमने ये ले लिया और हमने कहा भैया कि डेटा पे जाकर वही आप बना लीजिए जो भी आप बनाना चाहते हैं, तो लिख भी सकते हो, मर्जी है आपकी। ये ले लीजिए, ये कर लिया था हमने। तो हमने पहला काम ये किया था कि भैया हमें ये सारे चाहिए थे, सारे ले लो, एक दो ले लो, आपकी मर्जी है, बट फॉर्मूला आपको लगाना आना चाहिए, बस वो फंडामेंटल है। तो आपने ये सारे ले लिया, तो आपको फॉर्मूला पता है जो आप लगाना चाहते हो कम्प्लीटली, ठीक है। तो आपने क्या किया भाई, इस केस के अंदर आपने ये कहा कि मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा और मैं एक बार ही लगाऊंगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इस केस के अंदर कि आप एक काम, अच्छा मैंने ये भी काम किया था, आपको याद होगा कि मैंने अभी जो लगाया था वो, यानी मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ लगा लिया, मान लो कोई दूसरी शीट कोई बना रहा है, अब वो उसमें अप्लाई करना चाह रहा है इसको, वैसे तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि बना तो यहाँ पर है, वो वहाँ पर अप्लाई करेगा। राइट राइट। तो उस केस में चलो यहाँ बनाकर फिर दूसरी शीट में अप्लाई करके दिखाते हैं हम आपको। तो हमने क्या किया भाई, यहाँ पर मैंने डेवलपर, ये डेवलपर टैब मिलेगा नहीं आपको, वैसे बताया था ना मैंने, किसी मेनू पर राइट क्लिक करो, कस्टमाइज रिबन पे जाइए और वहाँ पर आपको ये डेवलपर टैब अनटिक होगा, इसको टिक करना होगा और ओके करोगे तो ये मिल जाएगा आपको कम्प्लीटली, ये आ जाएगा। कहाँ पे जाके हम डेवलप टैब ली, कहाँ पे किसी भी मेनू पे राइट क्लिक करिएगा, ठीक है और कस्टम पे चले जाइएगा, कस्टम रिबन, ठीक है ठीक है। वहाँ ये अनटिक होगा, ये टिक नहीं होगा, बाकी सब टिक होगा। ओके ओके। टिक नहीं होता। मतलब मेन्यू के किसी भी ऑप्शन से होम पे हम राइट क्लिक कर दें तो भी डेवलपर ये ऑप्शन आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, क्लिक करिएगा तो टिक हो जाएगा। जी 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 तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जी जी। जाएगा, तो यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करके रखिएगा और रिकॉर्ड मैक्रो पे चले जाइएगा, जहां आपको चाहिए फॉर्मूला वहां रख लीजिए कर्सर, ठीक है, और रिकॉर्ड मैक्रो पे चले जाइएगा। रिकॉर्ड मैक्रो पे गए तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पूछेगा, मान लीजिए मैंने नाम रख दिया विकास, ठीक है, और यहाँ पर उसकी शॉर्टकट की दे दी Ctrl++V, ये मैंने शॉर्टकट की दे दी, ओके किया, रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो चुका है रिकॉर्डिंग होना, जो भी काम करोगे वो चलता रहेगा। तो आपने यहाँ पर वी लुकअप किया था भाई, लुकअप वैल्यू आपकी ये है, आपने एक फिक्स कर दिया, जैसे आप ये बोल रहे थे कि एक ही कर दो सर, टेबल एरे आपने लिया तो आपने टेबल एरे ले लिया भाई, इसको भी आपने क्या किया, फिक्स कर दिया भैया टेबल एरे को कम्प्लीटली, घुमा किया, उसके बाद आपने कॉलम लगाया और आपने, अब कहीं गलती होगी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको जब आपने एक प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये समझा नहीं, मतलब क्या बोले टर्मिनेट कर दिया हमने? टर्मिनेट मतलब ये प्रोसेस में एरर आ गया, तो अब जब मैक्रो चल रहा होगा तो रिकॉर्डिंग एरर की भी हो गई जी। तो जब टर्मिनेट हो गया ना प्रोसेस तो अब स्टॉप कर दिया करें रिकॉर्ड, फिर आपको तो दोबारा रिकॉर्ड करेंगे फिर? तो फिर अब दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको कम्प्लीटली। आपके नाम से मुझे लग रहा है ले नहीं रहा, चलो मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ भी डाल देता हूँ फिलहाल, अभी ओके कर देता हूँ, चालू होगी रिकॉर्डिंग भाई। इक्वल टू वी लुकअप किया, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू ये है, फिक्स किया भैया, घूमा, टेबल एरे किया है भाई, ये टेबल एरे हो गया यहाँ से यहाँ तक कम्प्लीटली, F4 से फिक्स कर दिया इसको, घूमा किया, कॉलम ले लिया मैंने यहाँ पर और सेकंड कॉलम से मुझे चाहिए, ब्रैकेट क्लोज किया, घूमा करके 0 किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया और रिकॉर्ड मैक्रो स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पर तो बड़ा आसान तरीका है कि भैया लो बटन है ना, और बटन लेके आप क्या करो, उस मैक्रो को रन करके देख लीजिए। फिलहाल ये मैंने ले लिया बटन, यहाँ ले लो, मर्जी है आपकी, इसको ये कलर कर दो, राइट क्लिक करके एडिट कर दो। ओके सर, मतलब हमको ना उसके बाद मैक्रो फिक्स करने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद हमको बटन बनाना के लिए जरूरी है। हाँ, बिना बटन के फायर नहीं हो पाएगा ना वो, वैसे तो शॉर्टकट की से भी फायर हो जाता है, बट ज़्यादातर लोग शॉर्टकट की का इस्तेमाल कम करते हैं,
अरे बटन की तो बहुत अच्छी है, मतलब ये ऑलवेज मतलब MIS वाली यूज करते हैं सर। अब बटन की आपने कहाँ पे कुछ ऑप्शन पे जाके बनाई थी एक और इंसर्ट थोड़ा पे सा मतलब जाकर ये। शेप नहीं है, हाँ शेप कुछ नहीं किया, शेप ले ली बस अभी। अच्छा कोई अच्छा, शेप ली उसके ऊपर लिख दिया बस अभी तक। अब ये कुछ नहीं बस इतना करेगा, ही है। अब ये कुछ नहीं करेगा जब तक इस पे मैक्रो असाइन नहीं करोगे। ये नॉर्मल अच्छा बटन है। अच्छा, जी जी, राइट क्लिक करके आपको इस पे असाइन मैक्रो पे जाना पड़ेगा, समझ रहे? ओके इसके ओके, ऊपर गॉट क्लिक इट। करके कहाँ जाना पड़ेगा? असाइन असाइन मैक्रो। मैक्रो पे जाना पड़ेगा। और जो हमने ये अमर वाला बनाया था ये ले लीजिए और क्या करिए, ओके कर दीजिए। कर दिया भैया। अब ये बटन के रूप में क्या करेगा, काम करेगा। अब ये बटन के रूप में काम करेगा। और मैक्रो को ऐसे सेव नहीं करना जैसे एक्सेल फाइल सेव होती है, ऐसे नहीं होगी। फाइल पे जाकर सेव एज पे जाओगे और वहां कहीं पर भी सेव करना हो करिए आप, बट उसमें आप ये एक्सेल वर्कबुक में सेव मत करिएगा, नहीं तो मैक्रो उड़ जाएगा। तो इस पे आपको कहाँ सेव करना है, एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव करना है इसको, समझ गए? इसमें करना है एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक में आपको क्या करना है, इसको जी, सेव करना है। हाँ। सेव कर दीजिए। इसको अपना नाम रख, कुछ भी नाम लिख दीजिए, मैक न्यू करके मैंने इसका नाम रख दिया। सर जैसे VLOOKUP में हम ना कॉलम नंबर देते हैं कि हमें 1 की वैल्यू चाहिए या 2 की वैल्यू चाहिए, 4 की वैल्यू चाहिए, 5 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हमको वो कॉलम नंबर क्यों चेंज नहीं करने पड़े, मतलब मैंने थोड़ा सा। देखो, अब नॉर्मल जो VLOOKUP लगाते हो, अगर नॉर्मली VLOOKUप को लगाना है कम्प्लीटली, तो आप कॉलम नंबर आप दे दोगे तो वहां तो अब सेकंड कॉलम को ही उसने लिया होगा ना। यहाँ तो डायनेमिकली काम हो गया जब मैंने कॉलम लगाया तो, है ना? सर फिर भी आप एक नॉर्मल VLOOKUP लगा के भी करके देखिएगा। तो यहाँ सेव कर दिया मैंने। तो पहला मैंने बताया था आपको, एक नोट्स में मैंने अभी बताया था कि पहले आपको एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव करना है, फिर उसी फाइल को कहाँ सेव करना है आपको, एक्सेल 97 2003 एडिंग्स में। इसी को जी आप सर। फाइल पे जाकर सेव एज करेंगे, कहीं भी कर लीजिए, डेस्कटॉप पे ही कर लीजिए, वैसे ही एडिंग्स में ही फाइल सेव होती है। तो अब इस फाइल को आप दोबारा से एक्सेल 97 2003 एडिंग्स में सेव करोगे। सेव कर लिया एडिंग्स में जाकर, सेव हो गई। देखो ऑलरेडी मैक्रो सेव है, कुछ एडिंग्स में सेव हो रही है माइक्रोसॉफ्ट के, सेव कर दी। अब मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक नया वर्कबुक लिया, कोई और, ये मैंने एक नया वर्कबुक लिया। सर इसको 2 बार ही सेव करना कंपल्सरी है? किसको? ये फाइल हम 2 बार हाँ, क्योंकि सेव कर रहे हैं शीट ना, में, इसमें शीट में यूज करोगे तो वो चाहिए ना हमें। एडिंग्स में और अगर हम डायरेक्ट एडिंग से कर दे तो? नहीं, ये तो VBA मैक्रो की फाइल है ना बेटा, तुम पहले मैक्रो अनेबल में तो अच्छा, सेव पहले करोगे। मैक्रो फिर एडिंग्स। हाँ जी। तो अब ठीक है। यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास जैसे शायद लिख लेते हैं, चलो यहाँ पर मेरे पास जैसे एम्प्लॉय आईडी है, कुछ मान लो एम्प्लॉय आईडी है यहाँ पर हमारे पास, और यहाँ पर मान लीजिए प्रोडक्ट की नेम है, प्रोडक्ट की नेम है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर उस प्रोडक्ट का प्राइस है और उसकी क्वांटिटी भी है मेरे पास, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट आईडी कर लो, मैं थोड़ा दूसरा कंसेप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि एक बार देखूँ कि वो ठीक है कि नहीं जो मैंने किया है। तो यहाँ P00 करके मैंने प्रोडक्ट आईडी ली कुछ, यहाँ मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के नेम ले लिए, हाँ सर, कुछ भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता नाम से तो। दो स्ट्रिंग्स, ठीक है, प्रिंटर, ठीक है, ये हमने ले लिए भाई, ठीक है, इतना ही ले लीजिए, हटा दीजिए इसको। यहाँ पर हमने रेंडमली कोई उसका प्राइस ले लिया, मान लो रेंडमली हमने प्राइस ले लिया उसका, कुछ क्वांटिटीज ले लिया हमने।
क्वांटिटीज ले ली हमने। ठीक है भाई, ये ले ली मेरे पास। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी प्रोसेस वहाँ थी उसी प्रोसेस को मैं यूज़ करके देखूँ एक बार। मैंने यहाँ प्रोडक्ट आईडी मान लो ली। सर एक रिक्वेस्ट है, मतलब ये हमने सेम शीट में कर रहे हैं, हम दूसरे शीट 2 में करते हैं, इसको कैसे करेंगे? नहीं, सेम सीट में नहीं कर रहे ना, मैं तो अलग वर्कबुक पे ही कर रहा हूँ इसको। वो अलग थी, ये देखो ये वाली वर्कबुक अलग थी। अच्छा, यहाँ से हम डेटा उठाएंगे पूरा। ये वर्कबुक अलग है, ये दूसरी वर्कबुक है, वर्कबुक 5 है ये वाली, वो वर्कबुक 4 है। जी जी जी। तो अभी हम इसमें ऐड करना पड़ेगा, हमने वो फॉर्मूला निकालेंगे कम्प्लीटली। तो हमने क्या किया, फाइल पे गए और यहाँ ऑप्शंस पे चले गए। ऑप्शन में जाके यहाँ एडिन दिखेगा, गो पे चले जाओ। तो यहाँ पर हमने दिख रहा है भाई हमारा एडिंग्स, अमर नाम से था ना सही दो। जी सर। एडिंग में सेव तो किया था। हाँ जी हाँ जी, पहले अपने अमर के नाम से आ रहा था, विकास और रॉबर्ट के दोनों के नाम से आ रहा था। सर फंसाऊंगा तो होगा जरूर, क्योंकि हम सबके लर्निंग के लिए जरूरी है कि गुरु को फंसाया जाए। मेरा एक मैक्रो अनेबल वर्कबुक क्यों नहीं आ रहा भैया, ब्राउज करते हैं एक बार। क्या था हमारा, न्यू मैक न्यू करके था। ठीक है, ओके कर दिया, ये हमारे पास आ गया। हमने मान लीजिए कोई भी बनाया, साइन कर दिया, जो हमारे पास अमर नाम का मैक्रो आया वो। तो सर हमने अमर वाला मैक्रो लिया था पहले, तो वो मुश्किल कैसे आएगा? फॉर्मूला तो आ रहा है, कॉलम में चेंज नहीं, वो फिक्स वैल्यू कर दी थी हमने यहाँ पर। अगर फिक्स भी रहेंगे सर वापस, अगर मैक्रो पे अगर हमारे को अमर मीन्स अमर ही चाहिए, विकास मीन्स विकास ही चाहिए, तभी बोलेगा। रेंज भी हमने ना इसमें कम डाली, देख रहे हैं आप, ये रेंज वन पॉइंट ऑफ व्यू कम डाला हमने, क्योंकि ये पूरी इस रेंज के अंदर आ रहा है कम्प्लीटली। जी सर। रेंज भी हमने कम डाली है। अब ये देख लो मैक्रो का फॉर्मूला तो आ रहा है यहाँ पर, बट जिस रेंज पे हमने लगाया है ना पूरा, उस रेंज के ऊपर पूरा के पूरा फॉर्मूला आ रहा है कम्प्लीटली। हाँ जी सर, रीजन यही है क्योंकि हमने जो मैक्रो लगाया है ना, वो शीट सॉरी ये शीट कौन सी है पता नहीं। उस पूरी रेंज को सिलेक्ट किया हमने। लेकिन हमें वो पहले वाली शीट से लगाया सर, मैक्रो वहीं पे जाएगा उस शीट पे पैसे से पहले। मतलब जो मेरा आइडिया, मुझे तो बहुत बच्चा हूँ आपके सामने। नहीं, इसको ना डायनेमिक करने के लिए ना हमें ही उतनी ही प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा कि जितना वो, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेबल को एक रेंज देनी पड़ेगी। मेन बॉक्स में, और ये जो पॉइंट ऑफ व्यू था
भी तो इतना ही होगा, जो ये पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। जी सर, वो मैक्रो को ना हमको ना कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। मैक्रो पे हमको ये करना पड़ता है कि मतलब बिल्कुल मैन्युअली जाना पड़ेगा, एक भी चीज की हम शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल जो मेरा एक्सपीरियंस है सर। सॉरी सर, बहुत बच्चा हूँ आपके सामने। नहीं, शॉर्टकट तो आप कर सकते हो, बट ये है कि इसके अंदर ना, क्योंकि रेंज हमारी है यहाँ ज़्यादा, अगर मैं ये वहाँ ले लेता मान लो, पूरी प्रोसेस को मैं यहाँ रखता लेस से, ठीक है, और इसको हटा देते हैं एक बार, इसको हटा देते हैं एक बार सबको, और यहाँ पर मान लीजिए मैं सेम एम्प्लॉय रखता हूँ दूसरी शीट पे, और कोई भी एक मान लो वैल्यू ले लेता हूँ फिलहाल, और मैं चाहता हूँ कि ये फंडामेंटल मुझे यहाँ मिले। समझ रहे हो, देख रहे हो? जी सर। उस रेंज पे पूरा काम कर रहा है कंप्लीटली, जो रेंज हमने पॉइंट ऑफ व्यू लिया था उस रेंज में इसका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू काम कर रहा है ना, बट इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पर जो हमारा रेंज का पॉइंट ऑफ व्यू है वो कम है, और यहाँ देखा जाए तो हमारा रेंज का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ज्यादा है। तो यानी मैक्रो क्या करता है, उस रेंज के हिसाब से काम करता है कंप्लीटली। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो अभी कंट्रोल जेड करके हम देखेंगे, अगर इधर कंट्रोल जेड करके जो हमने फाइल बनाई थी, अच्छा वापस नहीं जा सकते, मैक्रो इम्प्लीमेंट कर दिया तो कंट्रोल जेड नहीं कर सकते जब इम्प्लीमेंट हो गया तो, ठीक है। तो उस रेंज के बेस पे तो ठीक है, बट अगर वो रेंज कम होती है, क्योंकि वो तो मैक्रो में रिकॉर्ड हो चुकी है ना। देखिए, जब भी आप मैक्रो रिकॉर्ड करते हो तो एक बार चीज दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर अगर इसका कोड देखना है, एडिट पे जाइए एक बार, ये पीछे बैकग्राउंड में आपको मैक्रो का कोड दिखाता है। ये देखिए, जो भी आपने मैक्रो बनाया होगा, देख रहे हैं आप, उस कोड को आपको दिखा रहा है, यानी इसने बैकग्राउंड में क्या कोड लिखा, जो भी आपने मैं ये कोड समझा नहीं, मतलब कैसे आप बताना चाह रहे हैं? तो एक्चुअली जितने भी फॉर्मूले बने हुए हैं ना एक्सेल में, यहाँ कोड करके बने हुए फॉर्मूले। विजुअल बेसिक एक लैंग्वेज है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई हुई थी, उसी से थ्रू ही एक्सेल बना है कंप्लीटली। तो जो भी काम आप कर रहे होते हो ना यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैंने लेस से एक एक्सेल लिया, ठीक है, ये मैंने एक एक्सेल लिया और मैंने यहाँ पर किया, यही ले लो, मैंने यहाँ पर ये लिया मान लो, और मैं एक मैक्रो बना रहा हूँ, मान लो इसके लिए सम करने के लिए एक मैक्रो बना रहा हूँ। तो मैंने डेवलपर टैब पे गया था, यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑन किया, रिकॉर्ड मैक्रो पे गया, तो मान लीजिए सम माई करके एक मैक्रो बना रहा हूँ मैं कुछ भी अब शॉर्टकट की कुछ भी डाल सकते हो, मर्जी है। आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, आपने बोला इक्वल टू सम, मान लो किया ना, इसको सेलेक्ट किया आपने, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया, तो आपने सेलेक्ट किया, होम पे गए, यहाँ पर आपने इसको रेड कलर दिया, यहाँ वाइट कलर दे दिया, यहाँ बोल्ड कर दिया, मान लो इतना काम किया, और आपने डेवलपर टैब पे जाकर मैक्रो को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। अब आप मैक्रो पे जाइएगा अपने, और आपने किस नाम से मैक्रो बनाया था, समी नाम से। अब एडिट पे जाइए, देखिए जो जो काम आपने किया वो सारा काम रिकॉर्ड हो गया, कि आपने जो जो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ किया था, कट कॉपी मोड का यूज़ किया था, सम फॉर्मूले का यूज़ किया आपने, अपने सिलेक्शन के अंदर आपने ओरिजेंटल वगैरह फॉल्स किया, ये सारा कोड आप उसने जब बना लिया। अगर आपको इतना काम करना होता उधर, तो आप क्या करते, इतना बड़ा कोड लिखते कंप्लीट। सर नहीं सर लैंग्वेज की तरह आ गया। हाँ, ये डेवलपमेंट का मतलब ही होता है, ये जो डेवलपर टूल है ना बेटा, ये जो डेवलपर टूल है, डेवलपर का मतलब ही क्या होता है, कोडिंग करना कंप्लीटली। कोई चीज डेवलप करना वो है जो है वो इस कोडिंग के बेस पर ही क्या हुआ है, बना हुआ है कंप्लीटली। तो जब सर कोई यहाँ पे तो ये पीछे बैकग्राउंड में कोडिंग चलती रहती है, और पूरा जो रेंज देखो लिया है ना इसने, रो 6 कॉलम इसने लिया है कंप्लीटली, है ना, ये पूरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा। जो पैटर्न मैंने बताया, जो मैंने सॉलिड फिल किया है, 255 कलर इसने सॉलिड फिल कर दिया। फॉन्ट का जो ऊपर का कलर मैंने वाइट किया था वो इसने कर लिया कंप्लीटली।
तो जो जो स्टेप मैं करता रहूंगा, मैंने आखिरी में बोल्ड भी किया है उस फॉन्ट को, तो देख रहे हो इसने बोल्ड भी किया है ट्रू करके। तो ये एक तरीके की एक लैंग्वेज का फंडामेंटल है, जो मैं काम करता रहता हूँ उसमें रिकॉर्ड होता रहता है, और सेम वही सर आप इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन यहाँ पे मतलब बहुत बेसिक चीज है। अगर हम कोई यहाँ का टोटल चाहिए क्वांटिटी का, ऑल्ट इज इक्वल टू दबाऊंगा टोटल आ जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे कलर फिक्स करूंगा कलर भी आ जाएगा। लेकिन अगर मतलब जहाँ पे आपने जो पहले शीट में बताया था, वहाँ पे मतलब 2-4 चीजें इम्प्लीमेंट हो रही थी, अब वहाँ पे मैं मैक्रो कैसे लगाऊंगा? क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, मिसमैच हो रहा था हमारा। मैक्रो हमेशा कोई चीज को रिकॉर्ड करता है, जैसे अब मैंने यहाँ पर हाँ जी, हाँ जी, आपको अपने मैक्रो को रन कराना इस डिजिट के ऊपर, कौन से मैक्रो को जो अभी आपने सम्मी बनाया रन कर एडिट कर देंगे। वो तो ऑप्शन को रिकॉर्ड करता है, चाहे छोटी शीट में करे चाहे आप बड़ी शीट में रिकॉर्ड करना चाहते हो। राइट सर। नहीं आप मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। पहले वाली शीट में जो मैक्रो लगाए थे वो हमने थोड़ा सा उसमें हल्का सा लॉन्ग भी नहीं, बहुत शॉर्ट प्रोसेस था, राइट? अब उसमें हम इस मैक्रो को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे? तो मेरा बॉस पूछेगा तो यही पूछेगा कि भैया तुम यहाँ पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाए अगर मैक्रो। मैंने बता दिया कि उसकी रेंज तो उसने ये ले ली ना, जब हम उस मैक्रो को रिकॉर्ड कर रहे थे उसने क्या किया, ये रेंज जो हमने सिलेक्ट करी वो ली। जी सर। सर अगर हम दोनों डाटा का जो रेंज का नाम है अगर उनको सेम कर दे, तो जैसे ये रेंज हमने सेलेक्ट किया है, इसका नेम हमने नेम चेंज कर दिया, और सेम ही जो दूसरी वर्कबुक में हम लगा रहे थे उसमें भी चेंज कर दें अगर उस डाटा का नाम, ये तो फिर वो तो यही नाम का आएगा ना, इसी का रेंज तो उठाएगा, क्योंकि रेंज तो आपने ये ले लिया। अगर हम दोनों का सेम नेम कर दें, दोनों का, तो इसका भी माई डाटा कर दिया उसका भी माई डाटा कर दिया, उसमें ये रेंज है, इतनी रेंज है, और इसके अंदर क्या है, इतनी रेंज है कंप्लीटली। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें तो सर मैं इस चीज को एग्री करता हूँ। इस शीट में पूरी रेंज हमने सेलेक्ट कर ली और F4 भी कर दिया, ठीक है। अब हमें डेटा चाहिए शीट 2 में, अभी हम शीट 1 में काम कर रहे हैं। अब मुझे चाहिए ये डेटा जो मुझे सीधी सी बात है कि मैं अगर मेरे पास कोई डेटा है वो मेन शीट में, तो मैं उसका इम्प्लीमेंट करूंगा नहीं, मुझे शीट 2 में ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा या अदर वर्कबुक में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो क्राइटेरिया में तो आप शीट 2 शीट 3 किसी पे भी इंप्लीमेंट कर लो अगर रेंज वही हो। नहीं, आप ये बताइए कि आप एक कंट्रोल लाइन कीजिए, एक नई वर्कबुक खुल जाएगी अपनी, और मेरे को ये मैक्रो ना वहाँ पे ना दूसरी एक्सेल शीट पे इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, क्योंकि होता ही यही है, क्योंकि हमारा जो मैंडेटा होता है ना वो हमारी अलग एक्सेल शीट पे होता है, और जब हमारे पास काम करने के लिए आता है ना तो बिल्कुल न्यू एक्सेल शीट पे काम करने के लिए आता है, उस पर हमें काम करना होता है। सर अब ये वाले डाउट कर क्लियर कर रहे हैं। सर ये वैल्यू टेस्ट का काम करता है जो आपने अभी सिखाया मेरा भी मैक्रो। क्वेश्चन है सर, क्लास होती है या डाउट क्लास होती है? सर थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा क्लास ही चले तो ज्यादा बेटर है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि चल क्या रहा है और क्लास क्या चल रही है और डाउट कौन सा था, क्या है, मिक्स खिचड़ी बन गई हमारी। अब कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया सब कुछ? सर हमारी खिचड़ी बन गई, हम कंफ्यूज हो गए। आप पूछ रहे, कोई दिक्कत नहीं सर, पूछना सबका हक है, मैं वो चीज नहीं कह रही हूँ, लेकिन हमारी खिचड़ी बन जा रही है उसमें। जितने आप समझ गए, आप जितना आप समझ गए ना, एक बार आप वो करके दिखाओ यहाँ पर, इसी यहाँ पे ही, तो फिर वो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। आप